नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने द वेकअप इंडिया शो में। मैं हूं बलराज सिंह, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज आपके सामने फिर से बहुत सारे नए शानदार टेंडर की जानकारी लेकर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बहुत बेहतरीन टेंडर्स के बारे में, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं तो। इस शो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी आइकन पर क्लिक करके अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। भविष्य में आने वाले हर टेंडर की, हर वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंच जाएगी, ये नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद। सबसे पहले टेंडर की बात करें तो डिपार्टमेंट का नाम है राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि RSLDC। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMKVY। लोकेशन राजस्थान की है। फीस है 25,000 रुपये की और EMD है 1 लाख रुपए की। ये दोनों अमाउंट आपको ISMS पोर्टल से सबमिट करनी होगी। इसमें दोस्तों 50,000 रुपये का PSD यानी कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चार्ज किया जाएगा उन संस्थाओं से जो सिलेक्ट हो जाएंगी इस प्रपोजल के लिए, जब वो अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना रहे होंगी उस टाइम पर। लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2022 शाम को 6 बजे से पहले आपको इस टेंडर को सबमिट करना होगा। सबमिशन इसका ऑनलाइन रहेगा। SSO ID बनती है दोस्तों RSLDC या SSO पोर्टल पे, उसके द्वारा आप इस टेंडर को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब करते हैं इसके क्राइटेरिया की बात। दोस्तों, राजस्थान सरकार के निकलने वाले प्रोजेक्ट के लिए एक खास बात यह है, इन टेंडर के लिए कोई भी संस्था आवेदन कर सकती है, चाहे वो कोई प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, एसोसिएशन हो या सरकारी इंस्टीट्यूट हो या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी कि PSU खुद अप्लाई कर सकती हैं। उनके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, हर तरह के टेक्निकल या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकते हैं। इन संस्थाओं की कम से कम 5 साल की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए दोस्तों कंटिन्यूसली ऑपरेशन में, ये आपको ध्यान रहे। राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से ये संस्थाएं डिबार्ड या ब्लैक लिस्टेड ना हो, इसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ता है। टर्नओवर की बात करें तो दोस्तों 50 लाख का टर्नओवर मांगा गया है उन संस्थाओं से जो स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं और 2 करोड़ का टर्नओवर मांगा गया है उन संस्थाओं से जो अभी स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं कर रही हैं। ये टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 20-21 और 21-22 के लिए आपको दिखाना होगा। अगली कंडीशन में बिडर के पास कम से कम 3 स्किल डेवलपमेंट सेंटर होने चाहिए भारत में किसी भी लोकेशन पर, किसी राज्य में या यूटी में। आखिरी कंडीशन ये है दोस्तों कि एटलीस्ट 1000 यूथ को ट्रेनिंग दी हो किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के दौरान। बात करते हैं टेंडर नंबर 2 की। डिपार्टमेंट है ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे। स्कीम का नाम है EOI फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग एजेंसी फॉर अंडरटेकिंग प्लेसमेंट लिंक्ड रेजिडेंशियल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द ST यूथ इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। लोकेशन महाराष्ट्र की है दोस्तों। फीस है 20,000 रुपये, EMD है 2 लाख रुपये। अंतिम तिथि है 16 दिसंबर 2022 शाम को 5 बजे से पहले आपको इस टेंडर को सबमिट करना होगा। सबमिशन इस टेंडर का ऑनलाइन रहेगा। दिए गए लिंक पर जाकर आप इस टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें क्राइटेरिया की तो सबसे पहले मुख्य क्राइटेरिया में कोई भी NHDC पार्टनर, TDD पार्टनर या MSSDS पार्टनर जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रखता है, रेजिडेंशियल उसका खुद का हो, लीज पे लिया हो या रेंट हो, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में होना चाहिए वो अप्लाई कर सकता है। या NHDC या TDD और MSSDS के वो ट्रेनिंग पार्टनर जिनके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में नहीं है लेकिन वो बना देंगे MOU साइन होने के 15 दिन के अंदर, ये कमिटमेंट करने वाले संस्थाएं भी इसको अप्लाई कर सकती हैं। और वो संस्थाएं भी इसको अप्लाई कर सकती हैं जो प्रोफेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रही हैं स्टेट के द्वारा दिए गए स्किल प्रोग्राम के अंदर। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, इसको अप्लाई कर सकती है। एजेंसी के पास वैलिड PRN नंबर होना अनिवार्य है दोस्तों ये टेंडर अप्लाई करने के लिए। कंपनी या ट्रस्ट का जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। एवरेज
लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर के दौरान। अगली कंडीशन है कंपनी या ट्रस्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो होना चाहिए कम से कम 7 सालों का। लास्ट कंडीशन में एनएचडीसी के साथ एक्रेडिटेड होना चाहिए फंडेड या नॉन फंडेड में, और कंपनी या ट्रस्ट के पास पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए ट्राइबल के साथ काम करने का पिछले 5 सालों के लिए। बात करते हैं टेंडर नंबर 3 की। डिपार्टमेंट है यूपी डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी गवर्नमेंट का एक अंडरटेकिंग पीएसयू। स्कीम का नाम है ई-बिड फॉर ऑथराइज्ड एजुकेशन सेंटर फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्रेंचाइजी ऑफ यूपीडीईएससीओ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन। लोकेशन उत्तर प्रदेश। टेंडर की फीस है 11,800 रुपये और अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2022। शाम को 5 बजे से पहले आपको इस टेंडर को अप्लाई करना होगा। सबमिशन इसका ऑनलाइन है, दिए गए लिंक पर जाकर आप इस टेंडर को सबमिट कर सकते हैं। बात करें क्राइटेरिया की, दोस्तों सारी संस्थाएं जो पार्टनरशिप फर्म है, सोसाइटी है, एनजीओ है, वो इस प्रपोजल के लिए अप्लाई कर सकती है। पहली कैटेगरी में कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा का गौतम बुद्ध नगर आता है। दूसरी कैटेगरी में मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, शाहजहांपुर, मिर्ज़ापुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और कैटेगरी सी में वो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं जो इन जिलों के बाद बचते हैं ए और बी कैटेगरी की, वो सभी आ जाएंगे सी कैटेगरी में। डी कैटेगरी में सभी तहसीलें और ब्लॉक को शामिल किया गया है स्टेट उत्तर प्रदेश के। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में डिपार्टमेंट का नाम है नेशनल हेल्थ मिशन आसाम, गवर्नमेंट ऑफ आसाम का अंडरटेकिंग। स्कीम का नाम है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर वर्किंग एज ए पेशेंट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेंसी पीपीएसए फॉर प्रोवाइडिंग ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी रिलेटेड सर्विस अंडर नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP प्रोग्राम इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। लास्ट डेट और सबमिशन की बात करें 27 दिसंबर 2022 दोपहर को 12 बजे से पहले ऑनलाइन दिए गए लिंक पर आप इस टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन टेंडर जिनकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। आपके प्यार को, आपके सपोर्ट को बरकरार रखिए। अगली बार अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी इसी शो में, इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।